DRG Kids। कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। धनी राम और मोहन दोनों किसान सब्जियों की खेती करते थे। एक बार धनी राम ने ज्यादा मुनाफा पाने के लिए मोहन से बेईमानी की, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। एक गांव में धनी राम नाम का एक किसान रहता था। वो प्याज की खेती करता था। इस साल जब उसकी फसल तैयार हुई तो वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इस बार मेरी प्याज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। अरे ओ धनी राम भैया, इस बार प्याज की फसल अच्छी हुई है ना? हाँ, इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई है। इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छी प्याज हुई है। सुना है इस बार कहीं भी प्याज की खेती नहीं हुई है, इसलिए मांग बहुत ज्यादा है और दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं। इसका मतलब तो यही है कि हमारी इस साल अच्छी कमाई होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि मैंने सोचा था कि सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। धनी राम प्याज से भरी बोरी लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी वीना को आवाज लगाता है। सुनती हो, जरा इधर आओ तो। धनी राम, ये देखो, इस बार हमारे खेत में कितनी अच्छी प्याज हुई है। अरे हाँ, इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, वो तो मिलेंगे ही, लेकिन इस बार मोहन के खेतों में भी अच्छी प्याज हुई है। उससे हमें क्या? आप बाजार जाकर अपनी प्याज बेचिए। धनी राम बाजार जाता है और मोहन के पास वाली जगह पर बैठ जाता है। अरे धनी भैया, आप आ गए? हाँ, आता कैसे नहीं, प्याज को बेचना भी तो है। वो तो करना ही होगा, प्याज तो हमने बेचने के लिए ही उगाए थे। तभी एक ग्राहक आकर धनी राम से प्याज का भाव पूछता है। प्याज कैसे दिए भाई? 50 रुपए किलो। इतना महंगा? अरे हाँ, प्याज के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, 1 किलो दे दो। धनी राम उस ग्राहक को प्याज देता है। इसके बाद एक ग्राहक मोहन से उसकी प्याज खरीदता है। इस तरह शाम तक उन दोनों के सारे प्याज बिक जाते हैं। चलिए, आज तो सब बिक गया। हाँ, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। चलो भाई, फिर कल आते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। दोनों बाजार से अपने घर के लिए निकलते हैं। धनी राम अपने घर आता है और पत्नी को आवाज लगाता है। सुनती हो? कहाँ हो? आप आ गए? बैठो, मैं पानी लाती हूँ। जरा देखो तो आज कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत पैसे हैं। कल फिर से बाजार जाना। बाजार में प्याज की बहुत मांग है। अगर मैं अपने और मोहन के खेतों के सारे प्याज निकाल लूं और सब अपने पास रख लूं तो इस गांव में सिर्फ मेरे पास ही प्याज रहेंगे। और उसके बाद जब बाजार में प्याज के दाम बढ़ेंगे तो मैं उन्हें अपनी मर्जी से मुंह मांगे दाम में बेच सकता हूँ। बात तो सही है आपकी, पर करेंगे कैसे ये? एक आइडिया है, बाद में बताता हूँ। मुझे भी तो बताइए। रात में धनी राम और उसकी पत्नी वीना चोरी से मोहन और अपने खेतों के सारे प्याज निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर अपने घर ले आते हैं। अब इन बोरियों को कहाँ छुपा कर रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रसोई के बगल वाले कमरे में छुपा दें। वैसे भी वो कमरा खाली पड़ा है। वीना रसोई के बगल वाला कमरा खोल देती है और दोनों मिलकर प्याज की सभी बोरियों को वहां रख देते हैं और कमरे के बाहर दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। चलो, ये काम तो हो गया, लेकिन कल सुबह का क्या होगा? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरे दिन जब मोहन अपने खेत में जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके खेत के सारे प्याज निकाल लिए। वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी धनी राम वहां आता है और झूठ मूठ के दुखी होने का नाटक करता है। क्या हुआ भाई? भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए, ये क्या हो गया?
किसी ने मेरे और आपके खेत के सारे प्याज निकाल लिए हैं। क्या कह रहे हो? हाय रे, ये किसने किया? हमारे पेट पर लात मारकर क्या खुशी मिली होगी उसको। जिसने भी ये काम किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। भगवान उसको उसके किए की सजा जरूर देगा। जिसने भी ये किया है वो कितना सुखी है ये तुम्हें क्या पता। दूसरे दिन धनीराम बाकी सब्जियां लेकर बाजार जाता है। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है। धनीराम भाई, प्याज है क्या? नहीं, प्याज तो नहीं है। पता ही नहीं क्या हुआ है, प्याज बाजार में है ही नहीं। कहां से लाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। लहसुन ले लो, प्याज की जगह इसी से काम चला लो। अरे भाई, प्याज की जगह लहसुन कैसे ले सकता हूँ? धनीराम मन ही मन बहुत खुश होता है। शाम को जब वो घर आता है, अरे ये क्या, सब्जी की टोकरी तो भरी की भरी है, कुछ भी नहीं बिकी। अरे मैं सब्जी बेचने थोड़े ही गया था, मैं भी प्याज की मांग देखने गया था। बाजार में प्याज की बहुत मांग है। अब देखना प्याज की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन पता है उस मोहन ने फिर से प्याज बो दिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो कुछ भी करे, हमने तो जितने प्याज रखे हैं उनसे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब मैं एक हफ्ते बाद बाजार जाऊंगा, तब तक प्याज की मांग और बढ़ जाएगी। ये कहकर वो आराम करने लगता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद। अजी सुनते हो, एक हफ्ता बीत गया है, बाजार जाकर देखो तो। हाँ, आज जाता हूँ और पता लगा कर आता हूँ कि क्या माहौल है। वो बाजार में फिर से दूसरी सब्जियां लेकर जाता है। तभी एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई, प्याज है क्या? नहीं, प्याज तो नहीं है, बाकी कुछ और ले लो। अरे भाई, बाकी कुछ और लेना होता तो यहाँ क्यों आता? पूरे बाजार में प्याज कहीं भी नहीं। कल पास के गांव से कुछ प्याज आए तो थे 70 रुपए किलो, लेकिन आते ही सारे के सारे बिक गए। 70 रुपए किलो? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। शाम को धनीराम घर आकर वीना से कहता है, सुनती हो, प्याज का भाव 70 रुपए किलो हो गया है। अरे वाह, तब तो हमें अब प्याज बाहर निकालनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो 70 रुपए किलो है। कम से कम 100 रुपए किलो तक भाव बढ़ने दो। लेकिन उतने दाम के लिए तो 1-2 हफ्ते और लगेंगे अभी। तो क्या हुआ, 1-2 हफ्ते और इंतजार कर लेते हैं। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन बाजार में प्याज नहीं आया। ग्राहक सब परेशान हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। 1 महीना हो गया, लेकिन प्याज है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ भाई, अब तो प्याज के बिना कोई भी सब्जी खाने का मन ही नहीं होता है। धनीराम सब्जी की टोकरी सर पे लिए इनकी तरफ ही आ रहा होता है। धनी भाई, प्याज लाए हो क्या? अभी तो नहीं लाया हूँ, लेकिन लाकर दे सकता हूँ, लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है। अरे चाहे जितना महंगा क्यों ना हो, तुम बस ले आओ। ठीक है, मेरे घर पर कुछ प्याज रखे हैं, मैं जाकर ले आता हूँ, लेकिन 100 रुपए किलो हैं। हाँ भाई, तुम ले आओ। धनीराम घर आता है और वीना से कहता है, चलो वीना, समय आ गया है, दरवाजा खोलो और प्याज निकालो। 100 रुपए किलो बेचने जा रहा हूँ। क्या जी, 100 रुपए किलो? अरे बाप रे, चलिए जल्दी से प्याज बाहर निकालते हैं। वीना कमरे का ताला खोलती है और जैसे ही दोनों कमरे में घुसते हैं तो वहाँ बहुत तेज बदबू आ रही होती है। जब धनीराम प्याज की बोरी खोलता है तो देखता है कि सारे प्याज सड़ चुके हैं, एक भी प्याज सही नहीं बचा है। दोनों रोने लगते हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, कितना नुकसान हो गया मेरा, मेरे सारे प्याज खराब हो गए। अरे ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया, अब हम क्या करें? दोनों घर में रोते चिल्लाते रहते हैं। तभी वहाँ मोहन प्याज से भरी टोकरी सर पर लिए आता है और बाहर से आवाज लगाता है, धनी भाई, ओ धनी भाई, क्या बात है? बाजार चलेंगे क्या? मेरे खेतों में नए प्याज आ गए हैं, वही बेचने जा रहा हूँ, चलिए आप भी। नहीं भाई, मैं आज नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। मोहन वहां से चला जाता है और धनीराम फिर से फूट फूट कर रोता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया?
अगर मैं इतना लालच ना करता तो आज मैं बर्बाद ना हुआ होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा।